पवन बघेल की निर्मम हत्या को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले और लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। वहीं पर आपको बता दें, अलीगढ़ थाना खैर क्षेत्र के गांव धुधी नगला निवासी पवन बघेल की कुछ दिन पूर्व निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर मृतक के परिवारीजनों ने पुलिस को नाम दर्ज तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने दबंग प्रगति के लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते शनिवार की सुबह बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, कार्यकर्ता एवं परिवार के लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले और दबंग प्रगति के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की और कहा कि इंस्पेक्टर दलालों के चलते मृतक के भाई को धमका रहा है और वह छुपाकर तहसील के अंदर रह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगे रखी। बड़ी खबर इस वक्त की हम दिखा रहे हैं। वहीं पर और आपको एक खबर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर में अवैध खनन के दौरान जेसीबी से युवक की मौत का मामला। बसपाइयों ने परिवार और ग्रामीणों के साथ एसएसपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। आरोपी खनन माफियाओं पर हौसला बुलंद करने का और वहीं पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा रहे हैं आरोपियों पर। बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। बसपाइयों ने आरोपी खनन माफियाओं के खिलाफ की मांग। आरोपी खनन माफियाओं के गांव में खुले घूमने और उनके द्वारा पीड़ित को धमकाने का लगाया जा रहा आरोप। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जल्द गिरफ्तारी और न्याय की लगाई गुहार। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के दुम्बी नगला का मामला बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता राकेश राजपूत को क्या कुछ जानकारी दी बसपा के कार्यकर्ताओं ने। 1989 से पहले एक भी एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बघेल समाज का कभी जीत के नहीं गया था। सबसे पहले एमएलए कोई बनाया तो बहुजन समाज पार्टी से जीत के 89 में एमएलए गए, उनको मिनिस्टर बनाने का काम किया। तो अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा हो, अलीगढ़ के अंदर जो एनसीसी मायावती जी लगवा करके उद्घाटन किया, चाहे अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम हो, सब बघेल समाज को सम्मान देने का काम। आज बघेल समाज फिर इकट्ठा हो जाए तो जो दलाल बैठ गए वहाँ बड़ी बड़ी चुटियाँ लगा करके, अंटा लगा करके या मूँछों में अंटा लगा करके बघेल समाज के पीड़ित परिवार के मृतक के भाई को धमकाने का जो काम कर रहे हैं, किसी की मजाल नहीं जो आंख मिला जाए। हम साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। जब आप हमें याद करेंगे तो जनपद अलीगढ़ की गारंटी लेते हैं कि कोई पीड़ित परिवार की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा और इंसाफ मिलेगा। 6 दिन का टाइम दे रहे हैं, 6 दिन के बाद यदि अरेस्टिंग नहीं। मेरा नाम अनिल बघेल है। आज हम एसएसपी साहब से मिलने आए हैं। खैर कोतवाली के अंतर्गत नगला धुंधी एक गांव है जिसमें पवन बघेल की वहाँ जो खनन माफिया हैं उन्होंने जेसीबी से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। पहले तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी और जब बहुजन समाज पार्टी की अलीगढ़ जिले की टीम वहां पहुंची और हमारे मंडल के लोग पहुंचे तो वहां पर जो हत्यारे थे उन पर समझौते के लिए दबाव बना रहे थे। इस बात का हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने विरोध किया और एफआईआर लिखाने का पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया। जब एफआईआर लिखी गई लेकिन अभी तक न तो कोई अरेस्टिंग हुई है और वो जो अपराधी स्वतंत्र घूम रहे हैं। हमारे जो वादी लोग हैं उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है लगातार। हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि सबसे पहले जो जिनके विरुद्ध एफआईआर है उनको तत्काल अरेस्टिंग की जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रथम दी जाए, क्योंकि अगर उनकी तरफ से ये पुनरावृत्ति होती है तो ये पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत बुरी बात होगी और हमारे लिए भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज अधिकारियों से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला है? अभी हमको ये आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ही वो लोग गिरफ्तारी भी करेंगे और सुरक्षा भी देंगे। पार्टी ने कोई ज्ञापन दिया है? जी, आज ज्ञापन दिया है। क्या है मांग आपकी? मांग हमारी पहली मांग तो यही है कि जो भी अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं सबसे पहले अरेस्टिंग करें। अरेस्टिंग के बाद परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार का इकलौता बेटा था, ये एक तरह से माँ बाप विकलांग हैं तो इनके लिए आर्थिक सहायता भी दिलाई जाए, क्योंकि माँ बाप का जीवन यापन का कोई सहारा नहीं है। गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या करेंगे? गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमने 6 दिन का समय दिया है, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। किस तरीके से बसपाई यहाँ जो है एसएसपी कार्यालय पे आए हैं? बात आज की नहीं है, पिछले
3-4 दिन से लगातार इस प्रकरण को और इसके साथ जो जनपद अलीगढ़ में बहुत सारे प्रकरण इस समय बढ़ गए हैं, तो उन सबको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के निर्देशन में हम लोग इस समय जो जन समस्या है उनको बहुत बरीता से निस्तारण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी जो पवन जो भीड़ लग रहा है वो खैर के पास ही है, नई बसावट है, तो उसमें जो पवन बघेल एक होनहार लड़का, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई है ये एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आजकल जो है हालांकि कप्तान मुलाकात होती है तो बहुत अच्छी दिखाई देते हैं, बड़ी आश्वासन उनकी और तुरंत कार्रवाई की भी देखने को मिलती है, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारीगण हैं उनकी बात को ऐसा लगता है कम तवज्जो दे रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण ये पवन बघेल के प्रकरण में दिखाई देता है कि थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर खैर ने FIR न करना, बल्कि थानों में बैठने वाले जो आम दिखाई दे रहा है कि थानों में दलाल लोग बैठ रहे हैं, पीला पट्टा डाला गले में और थानों में पहुंच जाते हैं और जो भी कोई कांड उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं तो उनमें मध्यस्थता करने का काम करते हैं। इस पवन के भी प्रकरण में ये आया है कि हत्या हो गई। ये हत्या के बाद पुलिस के संरक्षण में, इंस्पेक्टर खैर के संरक्षण में जो दलाल पीड़ित परिवार के यहाँ जाकर के वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, 4 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए ले लो, समझौता कर लो और इस प्रकरण को ख़त्म करो, ये बेहद निंदनीय है, ये कानून के विरुद्ध है और कप्तान के लिए, ये हमारे कप्तान साहब के लिए ये एक काला धब्बा है। बिमल जी, आप 40 साल से बसपा के कद्दावर नेता हैं, कई बार जिलाध्यक्ष भी रहे, सरकार में जिलाध्यक्ष है, अब घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? इसकी सीधा प्रकरण है कि देखिए जो एक होता है जुल्म करने वाला, तो एक होता है जुल्म सहने वाला जिसके पे जुल्म होता है। तो ये जो सरकार है इस समय ये ऐसी सरकार है कि जो माफिया और गुंडे, बदमाश, ताकतवर लोग ये इसमें बहुत पनप रहे हैं और उनको सीधा राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उस राजनीतिक संदर्भ में घटनाएं हो रही हैं, कोई जान की कीमत नहीं है, किसी के प्राण की कोई कीमत नहीं है और फिर घटना करते हैं, देखते नहीं है आए दिन जो बवाल। और इसमें क्या है, एक और चीज़ देखने बहुत खास एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए खास रूप से देखो राजनीति के बगैर काम चलता नहीं है। मैं भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो हमारे प्रदेश में अब जो माहौल दिखाई दे रहा है कि एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ भाजपा से मिली हुई समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक भाषा बोलता है तोते की तरह, दूसरा भाषा बोल देता है। क्या थाना कौन सा है? खैर क्या घटना थी आज यहाँ पर आए, क्या मामला? ऐसा है, मेरा बेटा साहब जी बब्बल चौधरी, बाप का नाम साहब जी वो है पूरन सिंह और बाली को छोड़ा, बाली छोड़ निक्की है, सचिन है, जिनके नाम पे मैं मुकदमा दर्ज किया है। एक छोटे फौजी है, मजबूर का है। ये ले गए मेरे लड़के के लिए साहब जी, गाड़ी पे लिपा करके नहीं है, जिस पे का भाई गाड़ी गब्बर करके पड़ी हो, रात को 1000 रुपये देंगे हम। और सवेरे बजे जैसे रात को 10 बजे लगेगा मेरे ओर से, और सवेरे 5:30 बजे मुझसे पाँव हला करके जगह करके नहीं आया, मुझसे बोला तेरा बेटा मर गया, वहाँ चला जाइए गाड़ी। किसने कहा ये? निक्की ने। किस तारीख की घटना थी? ये 13 तारीख की रात की। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कोई आदमी? नहीं किया, कोई भी नहीं किया, मुकदमा दर्ज भी नहीं किया। मुकदमा दर्ज किया सही आज 15 आप तारीख लोग यहाँ आए, मुलाकात हुई है? जी मुलाकात हुई अधिकारियों से? कौन से? यहाँ पर नहीं हुई है भाई, मुलाकात नहीं हुई है? नहीं बस लेटर पे दे दिया उनके लिए। ठीक, क्या चाहते हैं आप? मुझे न्याय चाहिए, बदमाश जेल जाने चाहिए तुरंत। क्या नाम है आपका और यहाँ जो आज आए थे क्या मामला था? मेरा नाम है गजराज सिंह विमल जी, और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिले का प्रभारी। क्या घटना है? आने का क्या मामला? यहाँ जो है जो गांव है बुंदी नगरा खैर थाना क्षेत्र में, उसमें एक बघेल समाज के होनहार युवा की निर्मम हत्या कर दी गई है और 4 दिन लगातार प्रतीक्षा की गई, लेकिन इंस्पेक्टर खैर ने कोई FIR दर्ज नहीं की। तो पीड़ित परिवार की हम लोगों को पता चला, हम लोग वहाँ गए
तो जाकर के उनसे बात की तो हमने वो FIR वगैरह दर्ज करवाने के लिए प्रयास किया है और कप्तान साहब से टाइम लेकर के हम यहाँ उनसे मिलने आए हैं कि भाई उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। घटना क्या तारीख की थी? घटना करीबन 3-4 दिन हो गए, तेरह की घटना है। और ख़ास बात एक और है इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ कि रिपोर्ट न होने का कारण ये है कि जो थाने में इस समय दलाल लोगों का जमघट जमा रहता है, तो पीड़ित परिवार के लिए कि आप जो है समझौता कर लो, समझौता के लिए दबाव डाला गया और उसमें 4 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऑफर किया गया। हम लोग जब उनसे मिले तो उन्होंने सारे गांव ने ये हमको बात बताई, तो हमने उनसे ये कहा कि भाई एक जान की कीमत ये नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कप्तान साहब को ये सब प्रकरण बता दिया है। उन्होंने कहा है कि आप दीजिए, आश्वासन दिया है कि मैं 6 दिन के अंदर इस घटना चक्र को बिल्कुल प्रभावी ढंग से इसका निस्तारण करवाऊंगा। आज जो ज्ञापन दिया है आपने, लिखित में शिकायत दी है, उसमें क्या क्या मांगे रखी है? हमने यही कि FIR दर्ज जो हुई है हम लोगों ने करवाई है, उसमें मुलजिमान अरेस्ट हों और उनको जेल भेजा जाए और जो कानूनी प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। मृतक का नाम क्या है, उम्र कितनी है? पवन चौधरी, पवन बघेल है और उसकी उम्र करीबन ऐसी है 23 के लगभग। 40 बच्चे वगैरह भी? एक साल हुई है शादी को। रंजिश का क्या मामला बना, ऐसा घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, रंजिश तो गांव की जो रंजिश है उसका कोई खुलासा किसी प्रकार से नहीं होता, लेकिन सामने ये है कि एक होनहार लड़के की, युवा की हत्या की गई है, तो ये है रंजिश। पुलिस ने हिरासत में लिया, किसी को नहीं लिया? पुलिस ने गिरफ्तारी की? किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं।